वेलकम टू लैश लर्न विद अंकु। आज हम बात करेंगे सामाजिकरण सोशलाइजेशन पे। तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। एक हेल्दी डिस्कशन रखेंगे और ये जो सामाजिकरण टॉपिक है ये ऑल टीचिंग एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एक हेल्दी डिस्कशन रखेंगे। आई होप कि आप कनेक्ट कर पाएँ और आप समझ पाएँ कि इसका बेसिक समझ क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इस सामाजिकरण किसे कहते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर एक समुदाय का निर्माण करते हैं और इसके साथ साथ उनके कुछ अपने रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होता है, कुछ नॉर्म्स होता है, कुछ लैंग्वेज होते हैं, उनका रहन सहन हो गया, उनके कल्चर हो गए, इन सबको मिला के वो एक कम्युनिटी बनाते हैं। और जो वो समुदाय होता है उन सभी को इस रूल को फॉलो करना पड़ता है, मानना पड़ता है। जो इन सब रूल को मानता है उसे सामाजिक कहते हैं। और इस प्रक्रिया को मतलब रूल्स को एक्वायर करने की प्रक्रिया को, अडॉप्ट करने की प्रक्रिया को, रूल रेगुलेशन नॉर्म्स को एक्वायर करने की प्रक्रिया को हम सोशलाइजेशन कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। सोशलाइजेशन सोशलाइजेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ लर्निंग कि हाउ टू इंटरेक्ट इन सोसाइटी। हम सोसाइटी से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, इस प्रक्रिया को सीखने की जो प्रक्रिया है कि हम सोसाइटी में कैसे इंटरेक्ट करेंगे, इस प्रोसेस को कहते हैं सोशलाइजेशन। ठीक, जैसे किसी कोई कम्युनिटी हो गई, इसका अलग लैंग्वेज हो गया, बिहेवियर हो गया, मैनर्स हो गए, कुछ अलग रहन सहन हो गया, खाना पीना का अलग व्यवस्था हो गया। तो उन चीज को जब हम सीखते हैं ना, तो जैसे ये हम हो गए, ठीक, कोई भी बच्चा है वो अब इस कम्युनिटी में जाना चाहता है, इस समुदाय में अपनी एक जगह बनाना चाहता है, सोशल आइडेंटिटी बनाना चाहता है, तो उनकी तरह ये बिहेव करेगा, इनके सारे कल्चर्स को ये एक्वायर कर लेगा। फिर इसका जो जगह है वो इस कम्युनिटी में आके यहाँ पे हो जाएगा, मतलब इसका भी सोशलाइजेशन हो गया है। ठीक, अब देख लेते हैं आगे डेफिनेशन ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एक्वायर द नॉलेज, मतलब किसी नॉलेज को एक्वायर करना, लैंग्वेज को, सोशल स्किल को, सोशल स्किल्स मतलब इंग्लिश बोलना हो गया, फ्रेंच बोलना हो गया, तो ये सब भाषा भी आपका सोशलाइजेशन का एक माध्यम है। इस तो ये जो चीज़ें हैं हमें इंटीग्रेशन मतलब आत्मसात कर लेते हैं हम उन चीज़ों को। जैसे अगर कल को हम साउथ इंडिया में गए, वहाँ पे हमने कन्नड़ भाषा सीख ली, तो उसे इंटीग्रेट कर लिया, मतलब आत्मसात कर लिया, उसे हम 4 साल या 2 साल बाद भूल नहीं जाएंगे, वो हमारे दिमाग में बैठ गया है, उसको हमने इंटीग्रेट कर लिया है, मतलब आत्मसात कर लिया है। तो इसी तरीके से जब हम किसी कम्युनिटी, किसी ग्रुप में एडजस्ट होना चाहते हैं, तो हम उस रूल को, सोशल स्किल को, भाषा को एक्वायर कर लेते हैं, जिससे कि हमारा भी सोशलाइजेशन हो सके। जैसे अरस्तु कहते हैं कि मनुष्य एक उनका बहुत ही फेमस वो रूल है। आगे देखते हैं सामाजिकरण का अर्थ। सामाजिकरण का अर्थ ही होता है सामाजिक बनना, मतलब समाज का जो रूल रेगुलेशन है उनको आप एक्वायर कर लीजिए, फिर इस प्रोसेस को आप सामाजिक कहते हैं। मतलब कि समाज में जितने भी लोग हैं उनकी तरह अगर आपको बनना है तो उनके जो नियम है, कानून है, उनको अपनाना पड़ेगा, उसे ही सामाजिक कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं नेचर ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन की प्रकृति क्या है? तो सबसे पहली बात कि सोशलाइजेशन डायनामिक है। ये जरूरी नहीं कि आपका एक जगह, जैसे आप बच्चे हैं, कोई बच्चा है, उसका उसके मम्मी पापा के साथ में सोशलाइजेशन हो गया, उसका थोड़ा सा और बढ़ा तो पीयर्स ग्रुप हो गया, और थोड़ा और बढ़ा तो स्कूल एज हो गया। ठीक, स्कूल में फिर उसके बाद धीरे धीरे जब वो एकेडमिक में जाएगा तो यहाँ इसका सोशलाइजेशन रुक नहीं जाएगा, यहाँ और भी अलग अलग लोगों से मिलेगा और इसका सोशलाइजेशन तब भी होता रहेगा। मतलब ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। आप अगर एक समुदाय से किसी अन्य समुदाय में जाते हैं तो उसमें भी आपका सोशलाइजेशन होगा। तो ये लाइफ लॉन्ग बिहेवियर मॉडिफिकेशन प्रोसेस है, आपने ये समझ ही लिया। इसका थ्रू सोशलाइजेशन इंडिविजुअल लर्न टू प्ले सोशल रोल। जो व्यक्ति है या बच्चा है वो अपने रोल को समझता है सोशलाइजेशन के थ्रू कि हाँ मुझे सच सच बोलना चाहिए, मुझे चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस समुदाय में वो रहता है, जिस सोसाइटी में वो रहता है, वहाँ पे ये रूल रेगुलेशन है कि जो भाई चोरी नहीं करेगा वो अच्छा बच्चा है, और जिसने चोरी कर लिया वो गंदा बच्चा है। तो वो गुड बॉय गुड गर्ल का जो मैनर है ना वो सीखने लगेगा, एक्वायर करने लगेगा, क्योंकि उसकी सोसाइटी वैसी ही है। ठीक,
और इट इज द टाइप ऑफ कंफर्मेटरी बिहेवियर। आपको पुष्टि करना पड़ेगा कि आप सोशल इंडिविजुअल हो या आप सामाजिक हो। आप अपनी सोशल आइडेंटिटी कब बनाएंगे? जब आप सोसाइटी के दिए हुए रूल को अडॉप्ट कर लेंगे, तब आप इस चीज़ की पुष्टि कर लेंगे कि नहीं भाई, मैं भी सामाजिक व्यक्ति हूँ, क्योंकि जो जो चीज़ भी समाज में चल रही है उसको मैं एक्वायर कर लिया हूँ, मैं उसी की तरह रहता हूँ। ठीक, आगे देखते हैं। द वैल्यूज, बिलीव, सोशल नॉर्म्स आर इंटरलाइजिंग थ्रू इट। तो वही बात है कि आत्मसात कर लेने को की प्रक्रिया को, जैसे वहाँ के मोरल वैल्यूज क्या हो गए। जैसे कोई यूपी का है, ठीक, यूपी में मकर संक्रांति मनाई जाती है, लेकिन ये चीजें साउथ इंडिया में नहीं मनाई जाती ना। तो जब ये जाएगा कन्नड़ में कहीं पे भी, तो वहाँ का जो फेस्टिवल है, वहाँ के जो नॉर्म्स है, आदर्श है, वहाँ के कैसा रहन सहन है, तो वो उस तरीके से जब अडॉप्ट कर लेगा तो वहाँ पे वो बन जाएगा, मतलब वो साउथ इंडियन की तरह रहने लगेगा। उसका विचार भी थोड़ा उसकी तरह मतलब मॉडिफाई हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। आगे देखते, ये हिंदी स्टूडेंट्स के लिए पीडीएफ है, मैंने हिंदी में समझा दिया है कि यह एक गतिशील है, कभी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं, जीवन भर चलती रहती है, सामाजिक भूमिकाओं को सीखने में मदद होता है। तो ये सब चीज़ें हमने वहाँ पे डिस्कस कर ली, इसको नोट डाउन करने के लिए ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। आगे देख, टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन के कितने प्रकार है? स्पेशली तो जो सोशलाइजेशन है वो दो ही टाइप्स का होता है, एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है। प्राइमरी मतलब प्राथमिक सोशलाइजेशन, मतलब प्राथमिक सामाजिकरण, और द्वितीयक या गौर सामाजिकरण सेकेंडरी सोशलाइजेशन को कहते हैं। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन, जब बच्चा पैदा होता है, वो अपने इन्फेंसी और चाइल्डहुड का जो पीरियड होता है ना, इसी को हम कहते हैं प्राइमरी सोशलाइजेशन। जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तब उसका सामाजिकरण नहीं रहता होता है, तब तक वो सिर्फ बायोलॉजिकल बीइंग रहता है। लेकिन जब वो बड़ा होता है, धीरे धीरे वो माँ बाप के बीच से हट के या उनके बीच आके फिर आगे अपने नेबरहुड, अपने मतलब आस पड़ोसियों से, फिर अपने रिलेटिव्स से, इन सबसे जब कनेक्ट करता है ना, तो तब वो सामाजिक बनता है, तब उसका सोशल आइडेंटिटी होता है। इससे पहले ये बस एक बायोलॉजिकल बीइंग रहता है। और इसका जो बीच का प्रोसेस है ना, जब वो समाज के दिए हुए नॉर्म्स वैल्यूज को समझता है, जैसे कोई घर में गेस्ट आ गए तो उनको कैसे नमस्ते करना है, प्रणाम करना है, तो ये जो चीजें हैं ये यहाँ पे एक्वायर कर लेगा। इसके बाद ये वैसा ही रिएक्ट करेगा, वैसा ही सबके साथ बिहेव करेगा, जिससे सब उसको कहेंगे हाँ ये बच्चा सोशली है, ये बहुत सामाजिक है। ठीक, आगे देखते हैं सेकेंडरी सोशलाइजेशन। आपकी इन्फेंसी या चाइल्डहुड के बाद का जो एज आता है, जब बच्चा अपने माँ बाप, नेबरहुड और रिलेटिव से निकल के स्कूल में जाता है, स्कूल में जाता है, तब उसका सोशलाइजेशन वहाँ पे होता है। या कभी मम्मी पापा के साथ किसी गेस्ट के घर में चला गया, तो वहाँ पे मतलब उसका जब एरिया बढ़ेगा ना, सीखने का जब एरिया बढ़ेगा तो उसका सोशलाइजेशन भी बढ़ेगा, जो कि सेकेंडरी में नहीं है कि बच्चे को कहीं पे ले जाएंगे उसका सोशलाइजेशन हो जाएगा चाइल्डहुड या इन्फेंसी एज में। इन्फेंसी या चाइल्डहुड का तो प्राइमरी है, क्योंकि उसको उस टाइम उतनी समझ नहीं है कि सोशल रूल्स क्या है, नॉर्म्स क्या है, लेकिन वो धीरे धीरे लोगों को देख के सीखता है, तो इसलिए इसे प्राइमरी कहते हैं और इसे सेकेंडरी कहते हैं। ठीक, आगे देख, टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, ये दो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। इसके साथ साथ एक थर्ड आता है डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन, एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन और रीसोशलाइजेशन। ठीक, तो देख लेते हैं। ये देखिए नेशनल एंथम को, इसको जरूर सब्सक्राइब करें। आगे देखते हैं प्राइमरी सोशलाइजेशन। जब बच्चा अपने फैमिली को देख के इमिटेट करता है, नकल करता है कि हाँ जब कोई गेस्ट आता है तो घर वाले किस तरीके से ट्रीट करते हैं, तब बच्चे का सोशलाइजेशन होने लगता है, या जो चीज बच्चे को सिखाई जाती है उसके साथ साथ जब वो वैसा ही रिएक्ट करने लगता है। इसके साथ साथ देखिए, पहले तो उसका फैमिली था, उसने फैमिली को देखा, फिर उसके बाद उसके आस पास के लोग, फिर रिलेटिव्स आने लगे, तो फैमिली एक्सटेंड हुई, मतलब फैमिली बढ़ी। इसके बाद इसका सोशलाइजेशन भी बढ़ गया। ये प्राइमरी सेक्शन का है। अब सेकेंडरी देखते हैं। सेकेंडरी में देखिए, जब वो स्कूल जाएगा तो उसके फ्रेंड्स बनेंगे, पीयर्स बनेगा,
टीचर्स को देख के भी बच्चा रिएक्ट करता है। सबसे ज़्यादा जो उसका नकल करने का, इमिटेट करने का जो एज होता है, वो टीचर्स को देख के बच्चा घर पे जाके वैसा ही हूबहू नकल करेगा कि हाँ मेरी टीचर ऐसे पढ़ाती थी, सर ऐसे डांटते थे। तो वो जाके शीशे में देख के, आईने में देख के खुद भी उस तरीके से रिएक्ट करता है। इसलिए टीचर्स को हमेशा आइडल रहना चाहिए और सोच समझ के उसको क्लास में ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि उसका बच्चे पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। आगे देख, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन मतलब होता है कि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उससे बिल्कुल विपरीत जब सोसाइटी हमें मिल जाती है तो वहाँ पे भी हमारा सोशलाइजेशन होने लगता है। अक्सर हम देखते हैं वॉलंटियर को, जो स्वयं सेवक होते हैं, वो किसी भी स्थिति में तैयार रहते हैं वहाँ के नॉर्म्स को, वैल्यूज को, एटीट्यूड को, बिहेवियर को अडॉप्ट करने के लिए, क्योंकि उनका काम ही रहता है। वो ये नहीं देखते कि ये साउथ इंडिया है, ये नॉर्थ इंडिया है, मैं यहाँ नहीं जाऊँगा, वहाँ नहीं जाऊँगा, क्योंकि वो तैयार रहते हैं, प्रिपेयर रहते हैं हर जगह पे अपनी सेवा देने के लिए। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक बच्चा है, उसने कभी शादी अटेंड की, ठीक, वो अपने फैमिली के साथ गया, वो शादी में गया, तो वहाँ पे उसने ये देखा कि वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, वहाँ पे हंसी मजाक होता है, डीजे बजता है, बहुत कुछ होता है जो 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 उसे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक बार क्या होता है कि उसके साथ, वो अपनी फैमिली के साथ एक डेथ सेरेमनी में चला जाता है, उसका वहाँ पे सोशलाइजेशन हुआ नहीं है। तो वो देखता है कि शादी से ये कैसे अलग है। शादी में तो सब खुश रहते हैं, लेकिन यहाँ पे जस्ट उसके विपरीत अपोजिट है कि यहाँ पे लोग शांत हैं, यहाँ पे भीड़ तो है लेकिन उस तरह का माहौल नहीं है। तो अब देखिए उसके जैसा उसका सोशलाइजेशन होगा, उससे जस्ट उस विपरीत यहाँ पे उसका सोशलाइजेशन होगा। तो उसके लिए जब बच्चा नेक्स्ट टाइम किसी डेथ सेरेमनी में जाता है तो वो वहाँ का वैल्यूज कि हाँ मुझे शांत रहना है, मुझे ज़्यादा हंसी मजाक नहीं करना है। तो ये जो चीज़ें हैं वो एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन का पार्ट है। ठीक, आगे देख लेते हैं डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन। डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आप अपना खुद का आपका क्या पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना चाहते हैं। जैसे अब कोई है पायलट बनना चाहता है, तो वो पायलट बनने के लिए कुछ वहाँ का अलग लैंग्वेज सीखेगा। अगर वो किसी अदर कंट्री में जाके पायलट बनना चाहता है, तो राहुल देव जैसे पाकिस्तान के पायलट बने हुए हैं अभी। तो इसी तरीके से जब कोई बच्चा कहीं और जाके या कोई इंडिविजुअल कहीं और जाके अपने स्किल को डेवलप करना चाहता है, तो उसे हम डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन कहते हैं। जैसे अगर आपको ट्रांसलेटर बनना है, ठीक, अगर आपको ट्रांसलेटर बनना है तो आप पहले तो हिंदी में बात करते हैं, फिर आप इंग्लिश में बात करेंगे। लेकिन अगर आपको चाइना में जाके चाइनीज, तब आपको चाइनीज लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। जो आप चाइनीज लैंग्वेज सीखेंगे ये आपके डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन का एक पार्ट है, मतलब उसका एक एग्जाम्पल है। ऐसे ही बहुत सारे लैंग्वेज हो गए, आपका डांसिंग स्किल हो गया, आपका सिंगिंग हो गया, जो चीजें आप आपके पर्सनालिटी को डेवलप करती हैं उसे हम कहते हैं डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन। ठीक, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये अलग अलग लोग हैं, एक ही समुदाय के नहीं है, लेकिन ये लोग एक साथ बैठे क्योंकि ये लोग किसी एक गोल को लेके एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं, या हो सकता है इन लोगों ने एक दूसरे की भाषा सीख ली है, इसलिए वो एक दूसरे से अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो ये डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन का एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं रीसोशलाइजेशन। रीसोशलाइजेशन का मतलब होता है कि आप पहले अपने घर में थे, कोई बच्चा था, वो पहले अपने घर में था, तो उसने अपने माँ बाप से सीखा। इसके बाद जब वो बड़ा हुआ तो वो अपने स्कूल से सीखा। इसके बाद वो बड़ा हुआ तो उसने अपने एकेडमिक से सीखा। इसके बाद उसका जॉब कहीं लग गया। ठीक, अब इसके इतने पूरे सोशलाइजेशन में कभी भी कोई अदर कम्युनिटी इन्वॉल्व नहीं हुई। अब जैसे कोई टूरिस्ट बनना चाहता है तो टूरिस्ट बनेगा तो किसी अदर कंट्री में जा सकता है या किसी अदर कंट्री के लोगों से इंटरेक्ट करेगा। तो जब वो वहाँ पे इंटरेक्ट करेगा ना, तो वो देखेगा कि हाँ यहाँ के जो लोग हैं, इनके सोचने समझने का तरीका वो थोड़ा अलग है। तो जब बिल्कुल उसके कम्युनिटी के हिसाब से नहीं है, फिर भी वो उन चीज़ों को सीखना चाहता है, तो इसी रीसोशलाइजेशन कहते हैं। जैसे कोई बच्चा शहर का है, ठीक, वो गांव में जाता है। अब गांव के तो अलग ही कल्चर है, वहाँ पे गाय है, भैंस है, खेती है, और
शहर में क्या है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री है, तो वो देखिएगा कि बहुत ज़्यादा अंतर है। गाँव में कच्ची सड़क है, शहर में पक्की सड़क है। गाँव के लोग ज़्यादा सोशली होते हैं, एक दूसरे से ज़्यादा ग्रुपिंग रहता है, बातचीत होता है। लेकिन जो शहर के बच्चे होते हैं वो ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाते सोसाइटी से। तो इसलिए ये मेजर डिफरेंस हो जाता है कि आपका रिसोशलाइजेशन होगा। उसका शहर में वो बड़ा तो हो गया शहर में, उसका पूरा डेवलपमेंट भी हो गया, लेकिन उसका जो सोशलाइजेशन वो क्या है, डायनेमिक है। इसलिए जब वो गाँव में जाएगा तब भी उसका सोशलाइजेशन होगा ही। ठीक, आगे देखते हैं। अब देखते हैं एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, कि सोशलाइजेशन के कौन कौन से एजेंट्स हैं। पहले अगर वो पीयर्स से मिलता है, उनकी एक्टिविटी अगर उसे अच्छी लगती है तो उनकी तरह इमिटेट करेगा, ग्रुपिंग करने के लिए कि नहीं मैं भी वो ऐसे ड्रेस पहनते हैं तो मैं भी उनकी तरह पहन के उनके ग्रुप जैसा दिखूंगा। इसलिए पीयर से भी उनका सोशलाइजेशन होगा। रिलीजन, अब हमारे यहाँ पे मकर संक्रांति है, साउथ इंडिया में कुछ और है, और अदर कंट्री में कुछ और है, तो उन सब से भी सोशलाइजेशन होता है। अब गवर्नमेंट्स रूल हो गए, लॉस हो गए, तो वो भी चीज़ें बच्चे को इम्पैक्ट करेंगी। इसके साथ साथ मीडिया, सबसे ज़्यादा रोल तो मीडिया ये प्ले करता है। अगर स्टीरियो टाइप का चीज़ दिखा दिया जाए टीवी में कि नहीं लड़कियां ये काम नहीं करेंगी, तो जो बच्चे का सोशलाइजेशन होगा वो भी इसी तरीके से होगा। वो भी अपने घर में जो अगर लड़कियां हैं तो उन्हें आगे नहीं बढ़ने देगा, क्योंकि स्टीरियो टाइप पे अगर वो मीडिया फोकस कर रही है तो, क्योंकि जो बच्चे चीज देखते हैं वैसे ही वो एक्ट करते हैं। ठीक, बहुत सारी चीजें हैं हाउ टू एक्ट। अगर मीडिया सही सही रिपोर्ट दिखा रही है तब बच्चे के अंदर भी खुद का एनालिसिस करने का पावर सही रहेगा। आगे देखते हैं। अब कहीं बच्चे मतलब जब बच्चा बड़ा हुआ उसका जॉब लग गया, अब जब उसका एम्प्लॉयमेंट, मनी, रूल्स, रोल, ये जो चीज़ें हैं, अब वो ऑफिस में गया, वहाँ के कुछ अलग ही रूल है, रेगुलेशन है, तो इसलिए वहाँ पे भी उसका सोशलाइजेशन होगा। अब एथनिक बैकग्राउंड, आपका बिलीव्स हो गया, कस्टम हो गया, आपका पहनावा हो गया, ये सभी चीज़ें आपको सोशलाइजेशन का एक एजेंट है। आगे देखते हैं। क्लब, सोशल ग्रुप, इंटरेक्शन, रूल, गवर्निंग एक्टिविटीज, ये सब हो गए। इसके साथ साथ आपका स्कूल हो गया। स्कूल का मतलब आपका, आप स्कूल में जाके ग्रामर सीखते हैं, उसके रूल सीखते हैं, फिर आप उसकी तरह उस रूल्स को अपने रियल लाइफ में जब एक्ट करते हैं या उसको यूज करते हैं तब भी आपका सोशलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि आप अपने डेवलपमेंट स्किल पे काम कर रहे हैं कि हाँ मुझे आना चाहिए ये चीज़ें। वैल्यूज हो गए। इसके साथ साथ देखिए सबसे मेजर फैक्टर तो भाई फैमिली है। स्टार्टिंग में फैमिली ही रहती है। जैसे लैंग्वेज हो गया, एक्विजिशन, लैंग्वेज एक्विजिशन, रिलेशनशिप, रूल्स, ये सब चीज़ें जो हैं आपका इम्पैक्ट करती हैं। ये एजेंट है, मतलब फैमिली हो गया, पीयर्स हो गया, रिलीजन हो गया, मतलब लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। मतलब वो जिस जिस से भी मिलेगा उसका सोशलाइजेशन होता ही रहेगा। आगे देख, यही एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन है, हमने पहले डिस्कस कर लिया। हाँ, एक बात और, ये जो हम लोग सोचते हैं कि चर्च में तो सब शांत रहते हैं, यहाँ पे सोशलाइजेशन नहीं होता होगा, लेकिन होता है। चर्च के क्या रूल और रेगुलेशन है, जब बच्चा बैठ के देखेगा तो वो देखेगा कि हाँ यहाँ पे सब शांत रहते हैं, ये भी एक प्रेयर है। और हमारे मंदिर में घंटी बजा के पूजा की जाती है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग सोशलाइजेशन उसका हो रहा है। वो एक्टिव वे में हो या पैसिव वे में सोशलाइजेशन हो ही रहा है। आगे देखिए जैसे एक्टिव एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, जब बच्चा खुद एक्टिव होके सोशलाइजेशन, मतलब जब खुद एक्टिव हो उस एक्टिविटी में, तब उसका सोशलाइजेशन होता है। जैसे देखिए अब यहाँ पे बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं, इसमें बच्चा भी देख रहा है कि हाँ गेस्ट के साथ कैसे ट्रीट करना चाहिए, कैसे उनके साथ रहना चाहिए, तो ये उसका सोशलाइजेशन हो रहा है। ये जो लोग आए हैं ये उसको इम्पैक्ट करेंगे, और फिर इसका जो सोशलाइजेशन है उसका एरिया बढ़ेगा। ठीक, आगे देखते हैं। ये देखिए अब ये भी एक्टिवली ही है। अभी ये सपोज दैट कर लेते हैं कि ये शहर से आया है, अब गांव में नदी नाले हो गए, तो इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है, लेकिन जो गांव के बच्चे वो तो इसमें निपुण है, तो ये इसको सिखा रहे हैं। ये जो सीखने की प्रक्रिया है ये डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन है, लेकिन है तो सोशलाइजेशन ही। तो ये भी इसका एक प्रकार है कि ये एक्टिवली पार्टी, पैसिव एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, मतलब कभी-कभी हम वहाँ पे उपस्थित नहीं होते, फिर भी हमारा सोशलाइजेशन होता रहता है। सबसे बड़ी बात है टीवी की, टेलीविज़न की। हम लोग टेलीविज़न पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं, कभी-कभी एक्टर को देख लेते हैं, उसकी तरह ट्रीट करने लगते हैं, हमारा कोई आइडल हो जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, तो हम उनके रूल, उनके रेगुलेशन हमको इम्पैक्ट करते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमें हमेशा पॉजिटिव चीज़ ही
अफेक्ट करे। कभी कभी हम निगेटिव भी देख के निगेटिव रोल प्ले करने लगते हैं। अगर बच्चे ने कल को मूवी में देख लिया कि हाँ यहाँ मर्डर हो रहा है, तो उसके दिमाग में वो फिट हो सकता है, हिट कर सकता है उसके दिमाग को। इसलिए हमको ध्यान देना चाहिए कि बच्चे अगर देख भी रहे हैं तो कुछ हेल्दी चीज देखें, जिससे उनका जो सोशलाइजेशन है वो अच्छे पॉजिटिवली हो, ना कि नेगेटिव। ठीक, इसके साथ साथ मीडिया में आजकल बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है इंटरनेट का यूज करके बच्चे कार्टून्स देखते हैं। इसके साथ साथ वो अगर किसी गलत चैनल को अगर उन्होंने देखना स्टार्ट कर दिया तो उनका सोशलाइजेशन गलत भी हो सकता है। इसलिए पेरेंट्स को भी केयरफुल होना चाहिए कि एक लिमिट में बच्चे को मोबाइल यूज करने दें, और ध्यान देते रहें कि वो देख क्या रहा है, समझ क्या रहा है। इसके साथ साथ रेडियो में न्यूज वगैरह है, ये भी देखिए। हम यहाँ पे जाके उनके साथ रेडियो में बातचीत नहीं कर रहे, लेकिन हम सुन रहे हैं, हम पैसिव हैं, मतलब वो हमारे साथ एक्ट नहीं कर रहे हैं, फिर भी हम पैसिव तरीके से हमारा सोशलाइजेशन हो रहा है। मैगजीन्स हो गया, टेलीविजन हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, आए दिन अलग अलग न्यूज छपते रहते हैं। तो ये सब चीजें हम पढ़ते हैं जब, तो हमारा पैसिवली सोशलाइजेशन होता है, सामाजिकरण होता है। पैसिव एक्टिव मतलब सक्रिय, पैसिव मतलब निष्क्रिय होता है शायद। हाँ, तो इस तरीके से हम देख लिए। अब आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि क्या फैक्टर है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, और ये इसका एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या है। आई होप कि आप कनेक्ट कर पाए होंगे, आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। एंड जो भी आपको है, आप हमारे कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड हाँ, नोटिफिकेशन का बेल दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरा कोई भी वीडियो आता है तो आप उसे देख सकें। और लेट्स लर्न विद अंकु को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और आप अपना फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में दें।